चलो लिटिल गाई, उठते हैं, पहले ब्रश करते हैं। वो सॉफ्ट टोन में कहता है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जॉन्गकुक थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है। तुम्हें पता है ना, वो अभी हम सब के ब्रेकफास्ट ज्वाइन नहीं कर सकता। तुम्हारी मॉम अभी रेस्ट कर रही है और ते के लिए भी ये बेटर है, योंगी कामली कहता है। फिर भी, और तुम उसके साथ ब्रश करने क्यों जा रहे हो? जॉन्गकुक पूछता है। योंगी हल्का सा सार्केस्टिक हो जाता है। दिख नहीं रहा, वो खुद से प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, हेल्प चाहिए उसे। जॉन्गकुक भी पीछे नहीं हटा। मैं यहाँ हूँ, उसे अकेला नहीं छोड़ रहा। सब बोलते हैं पर करते कम है। योंगी जॉन्गकुक को टीज करता है। बस करो, ज़्यादा मत बोलो, जॉन्गकुक वार्निंग देता है। तुमने शुरू किया था, योंगी मुस्कुराकर जवाब देता है। उन दोनों की बात थोड़ी देर तक चलती रहती है और इसी बीच तेई चुपचाप बेड से उतर जाता है। तयंग अपने आइज को रब करते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। कॉरिडोर में दो गार्ड्स खड़े बात कर रहे होते हैं। एक अपने घर के फंक्शन के बारे में बता रहा होता है और उसमें क्या क्या बनाया जाएगा, खाने में क्या क्या होगा, इन सब बारे में बात कर रहा था। तभी उसे अपने कोट पर हल्की सी टक फील होती है। वो पीछे मुड़ता है। तेई, उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधा उस गार्ड को दिख रही थी। गार्ड का एक्सप्रेशन सॉफ्टन हो जाता है। तेई तेई मी ईट प्लीज़ गिव तेई तेई। तेई तेई बोलने की कोशिश करता है अपने बेबी लैंग्वेज में। गार्ड्स पहले समझ नहीं पाते, लेकिन उन्हें याद आता है ये वही लड़का है, कल जो हुआ था वो सब उन्होंने देखा था। बेचारा, एक गार्ड धीरे से कहता है। तेई गिव। तेई फिर से कहता है, उसका कोट पकड़ते हुए। दूसरा गार्ड थोड़ा सोचता है। वेट, क्या ये खाने के बारे में बोल रहा है ना? चॉकलेट चॉकलेट के बारे में बोल रहा है। ते तुरंत सिर हिला देता है। तेई तेई गिप। दोनों गार्ड्स के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। एक गार्ड उसके बाल सॉफ्टली टच करता है, फिर कुछ सोचकर बोलता है, चलो इसे मेरे नेफ्यू के बर्थडे पर ले चलते हैं, थोड़ा खुश हो जाएगा बेचारा। दूसरा गार्ड तुरंत घबरा जाता है। पागल हो गए हो क्या? अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, पीछे से क्वाइटली ले जाएंगे, शाम को ले जाएंगे और वापस भी ले आएंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर भी अगर किसी को पता चल गया तो? बेचारा, गार्ड ने धीरे से कहा, ते को देखते हुए। अरे कुछ नहीं होगा, हम इसे बैक गेट से क्वाइटली ले जाएंगे, रात को 8 बजे और 10 बजे तक वापस ले आएंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर भी अगर किसी ने देख लिया तो? अरे इतना नेगेटिव मत सोचो, सब ठीक होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये खुद मान गया तो ही। अरे वो कैसे समझेगा इतना सब? वो तो अभी एक बच्चा है। रुको, मैं ट्राई करता हूँ। वो तेई की तरफ मुड़ता है। हे लिटिल गाई, तुम्हें चॉकलेट खाना है? अच्छा अच्छा खाना खाना है? चिकन खानी है? अगर हाँ तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, थोड़ा क्वाइटली, ओके? तेई सिर टिल्ट करता है, सोचता है, फिर छोटी सी गिगल करता है। देखा, मान गया, गार्ड मुस्कुराकर कहता है। फिर तेई से, देखो, तुम्हें सीक्रेट समझ आता है? आता है ना? तेई हल्का सा सिर हिला देता है। तो आज रात रेडी रहना, जल्दी सो जाना, और अगर तुम्हें नींद ना भी आए तो सो जाने का एक्ट करना। हम तुम्हारे रूम के विंडो पर आएंगे और तुम्हें बाहर ले जाएंगे, फिर तुम पार्टी एंजॉय करोगे हमारे साथ। पार्टी? ये वर्ड सुनते ही ते की आंखें चमक उठती हैं। ये ते ते मी गो, वो एक्साइटेड होकर बोलता है। "श्श, किसी को बताना नहीं, वरना तुम नहीं जा पाओगे, गार्ड सॉफ्टली समझाता है। दोनों गार्ड उसे पेशेंटली सब डिटेल्स समझाते हैं। रेडी रहना, आज रात मिशन, और चॉकलेट खाना है तुम्हें, और चिकन भी। दोनों हल्की हंसी करते हैं और ते के साथ मस्ती करता है। ते भी उनकी कॉपी करता है। वैसे मेरा नाम जय है और आज मेरे नेफ्यू का बर्थडे है, एक गार्ड कहता है। मैं हूँ जैक, दूसरा बोलता है। और तुम्हारा नाम क्या है लिटिल वन? तेई तेई, वो मुश्किल से बोलता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ा प्रोसेस करते हैं, फिर हल्की सी हंसी निकल जाती है। तेई भी उनके साथ हंसने लगता है। फ्रेंड्स,
जय और जैक अपना हाथ आगे बढ़ाता है तेई के पास। तेई ये वर्ड समझ जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। उसके पास कभी फ्रेंड्स नहीं थे। वो सीधा जय और जैक को हक कर लेता है। दोनों गार्ड्स का दिल पिघल जाता है। जैक भी हक ज्वाइन कर लेता है स्माइल के साथ। मीनवाइल गेस्ट रूम में जॉन्गकुक और योंगी को पता चलता है तेई रूम में नहीं है। पैनिक तुरंत उन्हें घेर लेता है। वो कहाँ है? जॉन्गकुक की आवाज़ टेंस हो जाती है। मुझे कैसे पता? शायद वो खुद बाहर आ गया है। योंगी भी वरीड हो जाता है। दोनों जल्दी जल्दी कॉरिडोर की तरफ बढ़ते हैं और आउटर हॉल तक पहुंच जाते हैं। वो जो देखते हैं उसके लिए वो रेडी नहीं थे। तायंग दोनों गार्ड्स के बीच खड़ा था, जैसे उनके बीच सेफ फील कर रहा हो। वो दो गार्ड्स जो यूजुअली ट्रैवल क्रिएट करते रहते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? योंगी ने उन तक पहुँचते ही पूछा। यह क्या हो रहा है? योंगी की आवाज़ सुनते ही दोनों गार्ड्स थोड़ा घबरा गए। तेई अभी भी जैक के पास खड़ा था। पकड़े जाने का डर उनके चेहरे पर क्लियरली दिख रहा था। जैक हिचकिचाते हुए कहता है, नथिंग सर, हम बस थोड़ा बॉन्डिंग कर रहे थे। जी सर, बस तेई के साथ खेल रहे थे। जैक और जय दोनों ने जल्दी जल्दी से बोलता है। गार्ड ने गलती से तैयांग को तेई तेई बुलाया था। जॉन्गकुक तुरंत उसे सीधा करेक्ट करते हुए कहता है, नॉट तेई तेई, तैयांग। जी सर, जी सर। जैक ऑकवर्ड तरीके से सिर हिलाता है। अब ड्यूटी पर वापस जाओ और दोबारा इसके पास मत आना, जॉन्गकुक ने फार्म टोन में कहा। दोनों गार्ड्स तुरंत वहाँ से निकल गए। जॉन्गकुक तैयांग के पास आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लिटिल वन? ते बस अपना हेड टिल्ट करता है इनोसेंट बनने की कोशिश में। जॉन्गकुक आईब्राउज रेज करता है। मेरे सामने क्यूट बनने की कोशिश मत करो, वैसे वो ऑलरेडी क्यूट है, योंगी ने सीधा बोल दिया। तुम चुप रहो, जॉन्गकुक उसे ग्लेयर देता है। फिर तैयांग की तरफ देखते हुए, इन लोगों के साथ मत रहना, ये लोग थोड़े केयरलेस हैं और ऐसे लोगों के साथ रहना ठीक नहीं होता। जॉन्गकुक और योंगी एक दूसरे की तरफ देखता है। योंगी हल्की सी हंसी रोकता है और फिर ते धीरे से जॉन्गकुक की तरफ आता है और सीधा उसके चेस्ट से टकरा जाता है। जॉन्गकुक के लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो झुककर ते को अपने बाहों में उठा लेता है। ते अपना हेड उसके शोल्डर पर रख देता है, थंब सक करते हुए, और उसका थोड़ा सा ड्रॉल जॉन्गकुक के सूट पर गिर जाता है। वो दोनों रूम में जाते हैं और सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं। जॉन्गकुक उसके लिए वार्म वाटर से बाथटब रेडी करता है, फिर धीरे से उसके कपड़े चेंज कर देता है। तेई से शायद पहली बार इतनी वार्मथ फील की थी तेई ने। वो खुश होकर गीगल करने लगता है, पानी स्प्लैश करता हुआ। जॉन्गकुक बस उसे देखकर हल्का सा स्माइल करता है। कुछ देर बाद वो उसे लेकर बाहर निकलता है, उसका बैग सॉफ्टली क्लीन करता है और फिर उसे रोप में वैप कर देता है। तयंग बेबी लैंग्वेज में टूटे टूटे शब्दों में बोलने की कोशिश करता है। तुम बानी बॉय, यू आर सो स्वीट। तुम बहुत सॉफ्ट हो, जॉन्गकुक कहता है। हाँ, सॉफ्ट, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जॉन्गकुक का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है। वो उसे बेड पर बिठाता है और ब्रेकफास्ट ट्रे ले आता है। जॉन्गकुक तयंग की तरफ एक तक देख रहा था। ते ऑलरेडी एक्साइटेड होता है। जॉन्गकुक ब्रेड का एक सॉफ्ट पीस तोड़कर उसके पास लाता है। ते तुरंत खा लेता है और एक बड़ी सी स्माइल देता है। जॉन्गकुक पेशेंटली उसे खिलाता है और ते पूरे टाइम कुछ ना कुछ बोलता रहता है। टू ईट, ते बोलने की कोशिश करता है। वो एक चिप्स उठाता है और जॉन्गकुक के तरफ बढ़ाता है। जॉन्गकुक एक पल के लिए रुकता है, मना करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। वो धीरे से अपना मुंह ओपन करता है। ते क्लमजी चिप्स उसके मुंह में डाल देता है अपने कांपते हुए हाथों से। कुछ देर बाद ते फिर बोलता है, ते स्लिप यू गो। जॉन्गकुक समझ नहीं पाता वो क्या कह रहा है। वो बस हमें सिर हिला देता है। वो उसे खाना खिलाकर बेड पर लिटा देता है। अब रेस्ट करो, मैं काम पर जा रहा हूँ, रात को वापस आऊँगा, डिनर कर लेना और फिर सो जाना, जॉन्गकुक एक ही सांस में बोल देता है। ते बस उसकी तरफ देखता रहता है, समझने की कोशिश करता हुआ। जॉन्गकुक जाने लगता है। तभी ते धीरे से बोलता है, हीरो किस्ती, ते किस्ती। जॉन्गकुक रुकता है, झुककर उसके हेड पर किस करता है
और रूम से निकल जाता है। कुछ देर बाद जॉन्गकुक डाइनिंग हॉल में एंटर करता है। मिसेस जियोन वहाँ बैठी होती है ब्रेकफास्ट करते हुए। वो उसके तरफ देखती है और हल्की सी स्माइल देती है, उसे बैठने का इशारा करती हैं। वो उसकी प्लेट फिल करने लगती है। जॉन्गकुक बस चुपचाप प्लेट की तरफ देख रहा होता है। सो वो कैसा है आप? मिसेस जियोन साइलेंस तोड़ती हैं। कौन? जॉन्गकुक जानते हुए भी पूछता है। वो लड़का। थोड़ी देर रुककर वो छोटू। और काई अपनी स्माइल रोकने की कोशिश करता है। जॉन्गकुक थोड़ा रिलैक्स फील करता है ये सुनकर। वो ठीक है। उसने कुछ खाया? हाँ, उसने अच्छे से खा लिया है। जॉन्गकुक कामली जवाब देता है। ओके। फिर से साइलेंस छा जाता है। आर यू ओके मम्मा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जॉन्गकुक फाइनली साइलेंस तोड़ते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन लग नहीं रहा। आपने अभी तक कुछ खाया भी नहीं। मैं बस मुझे बस भूख नहीं है, मिसेस जियोन धीरे से कहती हैं। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। जॉन्गकुक ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। फिर वो उठकर मिसेस जियोन के पास जाकर बैठ गया। उसने उनकी प्लेट से एक छोटा सा बाइट उठाया और उनके पास लाकर उन्हें खिलाने की कोशिश की। मिसेस जियोन एक पल के लिए चौंक सी गई। उनकी आंखों से एक आंसू निकल गया। जॉन्गकुक तुरंत उन्हें अपने बाहों में ले लेता है और काई भी उठकर उन दोनों को जेंटली हाँक कर लेते हैं। मम्मा प्लीज़ मत रोइए, जॉन्गकुक सॉफ्टली कहता है। मेरी वजह से आप हर्ट हुई है, आई एम सॉरी। मिसेस जियोन फिर से रो पड़ती हैं। कुछ देर तक सिर्फ उनकी हल्की सिसकियों की आवाज़ आती है। फिर वो धीरे से बोलती है, नहीं, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। मैंने एक हेल्पलेस बच्चे को डरा दिया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं गुस्से में थी, कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने अपना दर्द उस पर निकाल दिया। बस लव, बस अब और मत रो प्लीज़, काई उन्हें शांत करते हुए कहता है। हाँ मम्मा, आपको रिग्रेट है और वही एनफ है, जॉन्गकुक भी सॉफ्टली बोलता है। कुछ देर बाद मिसेस जियोन ऊपर देखा। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, आज नहीं। ओके गाइस, ना चाहते हुए भी मुझे ये वाली एपिसोड ही एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि गलती से मुझसे स्टोरी राइटिंग की आगे की राइटिंग डिलीट हो गई है। कल मैं फिर से राइटिंग करूँगी और एक साथ 2 स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है? आप लोग प्लीज़ बहुत सारा लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ और इतना पेन में होने के बाद भी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, और आप लोग मेरी चैनल को छोड़कर जा रहे हो, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो मैं ये सब किसके लिए करूँ? और जो लोग हर हाल में मुझे सपोर्ट करते हो, उनके लिए थैंक यू सो मच, दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।